जय जय श्री सीताराम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या च द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करुजे तब नाव न जाई। तब केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरी लैयावा। पद पखारी जल पानु करी आपु सहित परिवार। और पितर पार करी प्रभहि पुनि मुदित गयो लई पार मुदित गयो लई पार। महात्मा केवट नहीं अकेले नहीं गए, उनके पूर्वजों एवं उनके संपूर्ण परिवार का जीवन धन्य हो गया। वह कृतार्थ हो गए। अनंत कालीन यानी जन्म और मरण के कठोर फांस से सहज में ही मुक्ति को प्राप्त कर गए। जो बार बार जन्म और मरण का बंधन है, उससे केवट राज खुद भी और अपने पूर्वजों को भी तार ले गए। प्रभु श्री राम ने केवट की भावना जान कृपा पूर्वक चरण पखारने की अनुमति प्रदान किया। केवट ने शीघ्र ही जल पात्र लाकर सरयू के जल से भगवान श्री राघव के चरण को धोया, आचमन किया। आनंदित देख से कृत हो गया। प्रभु कहते नाव पर विराजमान हुए और सरयू के उस पार जो है केवट ने भगवान को ले जा करके उतारा। तब गणपति शिव सुमेरी प्रभु और नाये सुरेश्वरी मात और सखाय अनुज सिया सहित बना और गवन कीन रघुनाथ। केवट प्रेम प्रसंग पूर्ण करके प्रभु जो है वह निषाद राज के विशेष आज्ञा पर साथ में लखन भैया को जानकी माता को ले करके आगे वन में चले। आगे चल करके प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भगवान नारायण श्री राम जी का जो है आगमन हुआ और आश्रम में भोजन एवं विश्राम करके प्रातः काल ऋषि का आशीर्वाद लेकर के भगवान फिर प्रभु जी राम जी आगे चले। विभिन्न प्रकार की चर्चाएं गांव में, भाई बंधुओं में, बहनों में, माताओं में इनके दर्शन करने पर जो है वह होती रहती थी। निषाद को भी भगवान से बड़ा ही प्रेम स्नेह हो जाता है। प्रेम पूर्वक विदा करके तीनों ही राम लक्ष्मण और माता जानकी सहित फिर उसके बाद में आगे चले। तीर्थराज प्रयाग की तीर्थ स्थली, चारों फल प्राप्त करने की तप स्थली और प्रेम स्थली जो है वह बताई जाती है। भारतीय संस्कृति का अधिष्ठान गंगा और यमुना दोनों हिमालय से निकली हुई हैं। गंगा और यमुना दोनों ही
हिमालय से निकली हैं, लेकिन गंगा ठहरी कुछ गोरी और यमुना का रंग जो है वह थोड़ा सा काला प्रतीत हो रहा है। गंगा को अपने शुभ्रता पर, अपने रंग पर अभिमान हो जाता है और वह ऊपर ऊपर जो है चलने लगती हैं। बेचारी यमुना अपने श्यामल वर्ण के कारण, माता यमुना जो है उनका रंग श्यामल होने के कारण गंगा से कुछ दूरी पर कहते हैं यमुना भी चलने लगती है। लेकिन गर्भ में भरी हुई गंगा ने आगे चल करके देखा कि बिना यमुना के वह जो है सतमुख हो रही है और सागर में अकेले नहीं मिल सकती हैं, तो इसीलिए जो है नम्र भाव से गंगा को कहते हैं, नम्र भाव से गंगा माँ रुकी और उधर से जब यमुना जी का आगमन हुआ तो गंगा ने बड़े प्रेम से यमुना जी का स्वागत किया। स्वागत करके गंगा माता ने यमुना से कहा कि हे यमुना बहन, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ। मैंने तेरा रंग देख करके तुझे अभिमान बस मैंने जो है मेरे अंदर अहंकार आ गया, पर तेरे किनारे पर कृष्ण भगवान ने भक्ति किया। गंगा यमुना से कहती हैं, हे बहन, तू तो बड़ी ही कहते हैं भाग्यवान है, क्योंकि तुम्हारे किनारे पर स्वयं भगवान द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने भक्ति किया है। हाँ, वर्षा की है, छोटे बड़ों को एक किया है, अपनी बंसी से एकता का कहते हैं गान किया है, मिल बांट करके खाने की प्रेरणा दिया है। अरे तेरी महिमा में क्या कहें, क्या कहें, गंगा यमुना से कह रही हैं गदगद स्वर में। फिर यमुना जी भी गंगा से कहती हैं कि गंगा सुनो, क्यों बहन तुम मेरी बड़ाई करती हो, किंतु तुम्हारी महिमा तो अप्सरा, देवता, संत, ऋषि, महात्मा। यमुना जी कह रही हैं कि हे गंगा बहन, तुम्हारी तो महिमा जो है तीनों लोकों में सब गाते हैं। अरे मेरे किनारे पर भक्ति का विकास अवश्य हुआ है, पर तुम्हारे किनारे से तो ज्ञान का प्रकाश हुआ है, ज्ञान फैला है। भगवान पशुपतिनाथ तुम्हारे किनारे पर साधना में लीन हुए, असंख्य ऋषि मुनि तुम्हारे ही तट पर तपस्या करते रहते हैं। राजा महाराजा अपना राजपाट त्याग करके आपके ही किनारे पर ब्रह्म का चिंतन करते हैं। बहन तुम पूर्ण ज्ञानी हो, ज्ञान का भंडार हो, तभी गुप्त रहने वाली सरस्वती भी बोलती हैं भक्ति और ज्ञान आवश्यक है, पर बिना कर्म के वह अधूरे हैं। सरस्वती क्या कह रही है, भक्ति भी जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, पर बिना कर्म के ये सारी चीजें अधूरी हैं। इसलिए भक्ति का ज्ञान से, भक्ति ज्ञान का कर्म से मिलना कहते हैं अनिवार्य है। इनका यानी भक्ति कर्म कहते हैं या ज्ञान से मिलना चाहिए। फिर क्या था, ज्ञानमयी गंगा, भक्तिमयी यमुना और कर्ममयी सरस्वती फिर एक साथ में चलने लगी, एक दूसरे का आलिंगन करने लगी, एक दूसरे में बध गई। तीनों नदियां का संगम ज्ञान, भक्ति और कर्म की धाराओं को कहते हैं संगम कहा गया है। यही संगम है, कहते हैं भारतीय संस्कृति का यही अधिष्ठान है। भगवान श्री राम ने नाव से उतरकर ऋषियों, मुनियों, योगी, यतियों का दर्शन करते हुए पंचवटी में आश्रम बनाया। राम लखन सिया रूप निकारी, पाई नयन फलु होई सुखारी, सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगना देखी दो वीरा। आगे राम लखन पुनि पाछे, और तामस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे,
और ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। इस प्रकार वृक्षों के नीचे रात्रि में विश्राम करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, यात्रा चलती रहती है। जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता पैदल ही वन में जा रहे थे, तब गांव के स्त्रियां पुरुष वहां आ गए। आपस में कहने लगी कि सखी बताओ कि ये राही कौन है। एक दूसरे में चर्चा करती हैं, इनके साथ त्रिभुवन को मोहने वाली यह अत्यंत सुंदर स्त्री कौन है। यह तो अत्यंत सुशील और सुलक्षणी लग रही है। ऐसी जोड़ी ब्रह्मा जी भी नहीं रच सकते। इनके कहते हैं उपमा किसके साथ दी जाए, इनकी सुंदरता जो है इसकी उपमा किसके साथ की जाए पता नहीं। किसने मनुष्य रूप धारण किया है। इसके बाद स्त्री सीता जी के पास जाकर उनसे पूछने लगी, इन दोनों में से तुम्हारे पति जी कौन हैं। सीता जी ने कमल नयन और कामदेव की मूर्ति वाले श्री राम जी के तरफ इशारा किया। बता दिया इशारे में। वह सारी स्त्रियां भी साथ साथ दूर तक जो है वह भगवान के साथ, माता के साथ चली हैं। उनका मन अपनी पुरी को लौटने को नहीं चाहता था। तुलसी बाबा जी कहते हैं कहता अंत में बिछुड़ते हुए वे आहें भरकर कहते हैं कि रोने लगी। जितने लोग संग चल रहे थे वह लौटने का समय हुआ तो सब लोग जो है जोर जोर से रोने लगते।